हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन एक्सीलेंस के कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अग्निवीर आर्मी क्लर्क और एसकेटी की जो वैकेंसी है उसके लिए हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। उसी के अंदर आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले तो आप बताइए वर्ब्स होती क्या है? क्या होती है वर्ब? वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। वर्ब समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, आप तीन चीज़ें जो आपको हमेशा पता ही होना चाहिए टेंस टॉपिक पढ़ने से पहले भी और कोई सा भी वर्ब टॉपिक पढ़ने से पहले भी। देखिए, सब्जेक्ट, तीन चीज़ें होती है आपके पास। एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट यानी? सब्जेक्ट यानी अगर हिंदी में बात करूँ तो क्या होगा सब्जेक्ट यानी? कर्ता। क्या होगा? वैसे मैं हिंदी नहीं लिखाता हूँ, पर बाकी इस क्लास के लिए आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। और कर्ता यानी क्या होता है? तीन चीज़ें होती है आपके। एक तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद अगर मैं और बात करूँ तो एक और चीज़ होती है आपके पास, वर्ब। एक आपका होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले कर्ता के बारे में। कर्ता है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। देखिए, हिंदी में जब बात करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता जो कार्य करने वाला। कर्ता बोले तो कार्य करने वाला। कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? हम कर्ता बोलते हैं। एक लाइन और लिख देता हूँ। वैसे मैं कभी भी हिंदी में नहीं लिखता, आपने देखा होगा क्लासेस में, बट बाकी आज की क्लास के लिए आपको बिल्कुल हिंदी से लिख ही देता हूँ। कार्य करने वाला। हिंदी की हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिए आप, ठीक है? चलिए, वैसे ऐसा बोला जाता है जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती उसका माइंड शार्प होता है, तो शायद हो सकता है इसी वजह से हैंडराइटिंग हमारी थोड़ी सही नहीं है, ठीक है? कर्ता क्या होता है? कार्य करने वाला। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक है? कर्ता ने क्या होता है? कार्य करने वाला। कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? हम कर्ता बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें सब्जेक्ट कर्ता कौन हो गया? मैं। तुम पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम। वह गाना गा रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। इसी तरह से कर्ता जो कार्य करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है? कार्य करने वाला। अब सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन कौन सा होता है? सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इन दोनों की भी बात करूं मैं तो क्या होता है ये दोनों? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता को क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट बहु वचन कर्ता, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो एक वचन, प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो बहुवचन, ठीक है? एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, ठीक है? अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक जो रहेगा, ठीक है? एक जैसे कि बताऊं, ही शी इट, है ना? ही शी इट, ये किसी का सिंगल नेम। ये हमारे क्या होंगे? एक वचन करता। ही मतलब वही, शी यानी वह होता है, इट यानी वह होता है, और नेम यानी किसी का नाम, राम राधा श्याम, है ना? इस तरीके से ही हमारे मेल के लिए आता है, लड़के के लिए आता है। शी हमारे फीमेल के लिए आता है, लड़की के लिए आता है। इट हमारा निर्जीव वस्तु के लिए आता है और थिंग्स के लिए आता है। और नेम तो आपको पता ही है, किसी का नाम। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाता है? आई, वी, यू, दे और नेम्स, ठीक है? ध्यान दीजिए, ये जो आज वाला चार्ट है ना, टेंस पढ़ने के लिए मुझसे बहुत सारे जो दोस्त, मेरे दोस्त मान लो, या मेरे जो भी जूनियर हो, मुझसे कि यार आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी, इंग्लिश हम अच्छी कैसे? तो मैंने बहुत सारे टीचर सजेस्ट भी करता था कि वहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, पर वो सब बोलते थे सर हमें समझ में नहीं आता
उनका क्यों समझ में क्यों नहीं आता, या भैया हमें समझ में क्यों नहीं आता। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या है जो मुझे तो समझ में आ रहा है, उनको क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा है, और मुझे तो समझ में आया, उनको क्यों समझ में नहीं आया, या क्या कमी है जो कुछ बच्चों को समझ में आ रहा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो वो चीज़ है बेसिक्स। ये चीज़ आपको अगर पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ही शी इट आई वी यू दे, अगर वैसे नॉर्मल सी बात आपको पता होने चाहिए, बट बाकी नहीं पता है तो आप वो कहाँ से समझ पाओगे। टेंस अगर पढ़ रहे हैं आपको यही पता नहीं ये सब चीज़ें के, तो टेंस में आप कहाँ से समझ पाओगे। टेंस को बेसिक से पढ़ना जरूरी है। टेंस पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले ये तीनों चीज़ें ही पढ़ाता हूँ, ये वाला चार्ट, तो उसको ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता ही शी इट, किसी का नाम है ना। प्लूरल सब्जेक्ट, अब प्लूरल जैसे बोलने पे पता चल जाता है, वह यानी एक, वह और किसी का नाम तो आपको पता चल जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट इसमें देखो वी यानी होता है हम, तो हम तो आपको पता है प्लूरल ही होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। यू यानी देखिए सिंगल के लिए बोलूंगा तो भी तुम, और ज़्यादा के लिए बोलूंगा तो भी तुम ही होगा। तो यू का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है। दे यानी तो होते ही बे होता है, क्या होता है वे, दे यानी क्या होता है वे, तो आपको भी पता है वे यानी कि ज़्यादा ही होंगे, सीधी सी बात है। यू यानी तुम होता ही है। और नेम्स मैंने बोला तो नेम्स, यहाँ पे मैंने सिंगुलर में नेम लिखा था या नेम्स लिखा था। नेम्स लिखा यानी कि राम और श्याम, राम एंड श्याम, दो नाम है। एक से ज़्यादा नाम होंगे तो वो हमारे कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है कि वी यानी हम होता है, यू यानी तुम होता है, समझ में आ रहा है कि हाँ प्लूरल है, बट बाकी सर यूँ बताइए कि अब आई यानी तो मैं होता है, और मैं कभी भी प्लूरल कैसे हो सकता है, यानी तो मैं तो अकेले हूँ ना, तो प्लूरल कैसे होगा। तो आपका आज का जो ये डाउट आपका आज क्लियर कर देते हैं, और ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ये आई प्लूरल में कैसे आ गया। देखना ध्यान से। आप लोगों को पता है इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है, अंग्रेजों की लैंग्वेज है। तो आपको पता है वो माई लॉर्ड एक वर्ड होता है, माई लॉर्ड है ना, माई लॉर्ड यानी कि हे स्वामी, हे भगवान, मतलब अंग्रेज लोगों को क्या बोला जाता है, माई लॉर्ड लगता था अंग्रेजों के आगे, है ना। तो माई लॉर्ड, तो वो अपने आप को अंग्रेज जो इंग्लिश अंग्रेजों की लैंग्वेज है, तो उन्होंने आई को अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते थे, बहुत ज़्यादा सीनियर मानते थे, इसलिए ने खुद को भी काय में रखा है, बहुवचन में रखा। आई यानी मैं तो खुद को भी क्या रखा उन्होंने, प्लूरल में रखा। ये बात याद रहेगी कि अंग्रेज लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, इसलिए वो आई को उन्होंने प्लूरल में रखा। दूसरा और एक रेफरेंस देखता हूँ मैं, जैसे ये रेफरेंस थोड़ा मजाक किया है, सत्य नहीं है, पर बाकी थोड़ा सा आप समझिए। आपको पता है आप कभी यूपी बिहार का आपके किसी दोस्त से मिले, जैसे हमारे कोटा में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बिहार और यूपी से, तो आपने भी कभी आपका कोई दोस्त मिला ऐसा कोई यूपी बिहार का, तो वो है ना वो ऐसे बात करते हैं कि हम वहाँ गए थे, हम वहाँ जाएंगे, या हमने खाना खाया था। तो वो बोल फिर वो रूम पर के हम तुम्हारे रूम पर आ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो कैसे कितने सारे लोगों को लेकर आ रहा है रूम पे, बट बाकी आता वो अकेला ही था, अकेला ही था। तो वो लोग मैं नहीं बोलते, मैं को भी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। वैसे रेफरेंस थोड़ा सा मजाकिया बट ध्यान देगी, है ना। वो मैं को हम बोलते कि हम वहाँ करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये जाएंगे। तो वहाँ भी आपको पता है हम, अगर वो हिंदी में तो हम बोल रहा बट इंग्लिश में क्या हम बोलेगा, क्या हो इंग्लिश में क्या बोलेगा, आई बोलेगा। तो इसलिए आई का ही में दे रखा, प्लूरल में दे रखा। ये रेफरेंस है, दोनों ध्यान से समझना। आई इसलिए आई वी यू दे और नेम्स सभी वर्ड हमारे काय में आएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उसको टच करेंगे। तो वर्ब के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो वर्ब यानी क्या होता है, पहले तो यूँ बताइए आप क्या होता है वर्ब यानी, क्रिया। अगर एक वर्ड में हिंदी में अगर मैं बस की बात करूँ तो वर्ब यानी क्या होगा, क्रिया। क्रिया बोले तो काम, कार्य, है ना, कार्य, है ना, कार्य या काम, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको क्रिया बोलते हैं, है ना। कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, कार्य। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया, इसमें क्रिया होगी ना, वर्ब होगी। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना, आप भी पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे मैं चल रहा हूँ, चलना क्रिया होगी, वर्ब होगी। मैं बोल रहा हूँ, बोलना एक वर्ब होगी। मैं देख रहा हूँ, देखना एक वर्ब होगी। मैं लिख रहा हूँ, तो लिखना क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। इस तरीके से वर्ब हमारा, वर्ब यानी मीन क्या होता है, क्रिया होता है। क्रिया मतलब क्या होता है, काम होता है, ठीक है। अब वर्ब भी हमारी दो तरह की होती है। किसकी टाइप की होती है वर्ब, वर्ब एक होती है सिंगल। वर्ब की अगर बात करें, सबसे पहले आप वर्ब का मतलब समझिए। वर्ब यानी होता क्या है, कार्य में, जैसे कार्य तो आप समझ गए होंगे। अब वर्ब भी दो तरह की है आपकी, कौन कौन सी तरह की है बताइए। एक होती है आपकी मेन वर्ब, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब कौन कौन सी मेन वर्ब होती है और कौन कौन हेल्पिंग वर्ब होती है, देखिए। एक तो है आपकी मेन
वर्ब, है ना, ठीक है। और दूसरी आपकी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब मीन, देखो नाम से पता पड़ा, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब नाम से पता चल रहा है आपको, सहायक क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, है ना, ये सारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। देखिए आप, जैसे कि रीड, है ना, राइट, है ना, वो जैसे टीच, टीच यानी पढ़ाना, ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। क्या है ये सब हमारी मेन वर्ब है, ईटीसी एक्सेट्रा, मतलब आदि, ये सब हमारी क्या है, मेन वर्ब। और सहायक क्रिया की बात करूँ मैं तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में बहुत और ज़्यादा आएगी, अगले चार्ट में आप और डिटेल में देखेंगे। बट अभी थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो आपको पता होगा, इज, एम, आर, है ना, डू, डस, और वाज, वर, ईटीसी, है ना, ये सब क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब। एक होती मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और एक होती है सहायक क्रिया जो उसकी सहायता करती है, वो सहायक क्रिया। अभी वो डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझिए, वर्ब यानी होता है कार्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, अब बात आती है ऑब्जेक्ट पे। क्या बात आती है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी होता क्या, पहली बात तो हिंदी में, पहले सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में क्या होता है। ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में होता है आपके कार्य, कर्म। क्या होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या होता है। अब कर्ता और क्रिया के बाद जो वाक्य में, जो सेंटेंस में बसता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और एक और हाँ, पहले जैसे ये लाइन तो हम लिख ही लेते हैं, क्या 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 लिखते हैं कि कर्ता और क्रिया के बाद जो बसता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बसता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है। काफ़ी बेसिक्स है, और भी बहुत डिटेल है, बट बाकी आप थोड़ा सा इतना सा जानिए, बिल्कुल बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो क्या से प्रश्न करने पर, क्या या यूँ बोलो वाट या होम का आंसर, वाट या होम का आंसर अगर हम पूछें तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट, वाट या होम का आंसर, या फिर हिंदी में अगर थोड़ा सा बोले तो क्या से प्रश्न करने पर, हिंदी की अगर मैं बात करूँ, क्या से प्रश्न करने पर जो आंसर होता है। ठीक है, दो रेफरेंस, एक तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, और क्या से प्रश्न करने पर जो आंसर होता है। ये हिंदी सिर्फ आज ही लिखा रहा हूँ, मैं बता दो आपको, आगे आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए सिर्फ हिंदी आज के लिए आज ही समझ लीजिए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे हिंदी में बोल के बताता हूँ, इससे यूँ भी नहीं करने, समझो ही सही, सब मैं हिंदी बोल के बताता हूँ, बट बाकी लिखाता नहीं हूँ, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के नाम को अगर इंग्लिश से ही याद रखेंगे तो अच्छी बात है ना, हिंदी हिंदी तक कब तक रेफरेंस लेते रहेंगे। सिर्फ फर्स्ट दिन आपको समझने के लिए कि भाई सब्जेक्ट, कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सिर्फ फर्स्ट दिन समझाने के लिए ही मैं एक बार आपको हिंदी में लिखा रहा हूँ, वरना हिंदी आपको आगे देखने को थोड़ी कम मिलेगी या फिर नहीं भी मिलेगी। ठीक, हाँ, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, कर्ता कार्य करने वाला। सिंगुलर सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, ही, शी, इट और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, आई, वी, यू, दे और नेम्स, नेम्स बोले तो दो नाम। वर्ब हमारी क्रिया हो गई थी, कार्य जिसको हम बोलते हैं, जैसे पढ़ाना, पढ़ना, है ना, लिखना। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो मैंने बताया था, रीड, राइट, टीच, है ना, पढ़ाना, टीचर ने पढ़ाना, एग्जैक्ट्रा ना, टीसी ने एग्जैक्ट्रा। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था, इडेमार, डूडस, वॉज, वर, हाँ, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग, ये सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एग्जैक्ट्रा, ईटीसी। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कर्म,
कर्म क्या होता है, या तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो एक सेंटेंस में जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। चलो ठीक है, वो बात बाद में करेंगे, अभी देखते हैं हम। सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो बचता है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और क्या से प्रश्न करने पर भी जो आंसर होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो आप इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन सा है, और ऑब्जेक्ट काफी इजी लिया मैंने, सिर्फ हम समझ ही रहे हैं इसको ना, इसलिए काफी इजी लिया है। तो आप बताइए राम, इसके अंदर आप बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। कौन सा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। तो इसमें कौन, खेल, राम प्लेस, खेल कौन रहा है, राम खेल रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हाँ। और फिर बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब यानी कोई भी काम। सब्जेक्ट देखो करता कौन है। और एक और बात, जैसे अगर वैसे बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, बट बाकी बड़े सेंटेंस की बात अलग है। बट सिर्फ बेसिक से अगर बात करो, जो सबसे फर्स्ट में रहता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जब हम टेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ब के बाद भी जो टेंस भी हमारा आएगा, उस टेंस में आपको टेंस में एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का ही मेनली काम होता है टेंस समझने के लिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे जो बोलते हैं ना कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, जैसे नाउन प्रोनाउन की समझते डायरेक्ट, वो बहुत सारे को समझ में नहीं आता। बट जिसने थोड़ा सा भी अगर टेंस पढ़ा हुआ है, तो वो सारे टॉपिक्स को इजी से समझ, क्योंकि उसे पता रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टेंस स्टार्ट नहीं किया, बट बाकी ये स्लाइड मैंने आपको बताई। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपको पता चल रहा है, तो आपको सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पता चलता है कि सेंटेंस किस तरह से है। तो फिर आप उसमें नाउन भी निकाल दोगे, प्रोनाउन भी निकाल दोगे, प्रीपोजिशन निकाल दोगे, कंजक्शन निकाल दोगे, इंटरजेक्शन निकाल दोगे ना। बट बाकी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पता चला कि सब्जेक्ट होता है। जैसे इस वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी मैंने, वरना एक हेल्पिंग वर्ब वाला भी, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, कर्ता कार्य करने वाला, खेल कौन रहा है, राम ही खेल रहा है। अब दूसरा वर्ब क्रिया, क्रिया क्या काम हो रहा है यहाँ पर, खेलने का हो रहा है ना। प्लेज यानी क्या होता है, खेलना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब। ठीक है। अब सेंटेंस में आपको पता ही है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट, जो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखिए, सब्जेक्ट राम, कर्ता, प्लेस वर्ब, क्रिया, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम प्लेस क्रिकेट। अब बात करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था, एक तो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा आप देखिए, क्या से प्रश्न करने पर या वाट या हुम का जो आंसर होता है वो भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आप इससे वाट से आंसर कीजिए कि वो क्या खेलता है, इसका आंसर क्या होगा, कैसा प्रश्न कर, क्रिकेट खेलता है ना। आ रहा ऑब्जेक्ट का। वैसे आपका इससे आ जाएगा, इससे नहीं भी आया तो क्या से प्रश्न करोगे, वाट या हुम से कभी भी क्वेश्चन करोगे ना, तो आंसर आपका ऑब्जेक्ट उसमें निकल जाएगा इजी से। ठीक है, तो बताइए आप, राम प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट करता। थोड़ा सा और लिख ही देता हूँ आपके लिए कि आज के लिए आपको थोड़ी सी हिंदी, तो देखिए आप ये वाला करता। ठीक है, ये क्या हमारी क्रिया, और ये क्या है, कर। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। क्लियर है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, आप मुझे उसमें बताइए कि उसमें वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है ना। आप बताइए उसमें से। राधा रीड्स बुक। एक और सेंटेंस लिखते हैं इधर, आई टीच इंग्लिश। ठीक है। अब आप इस वाले सेंटेंस में बताइए मुझे, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा। थोड़ा सा भी अगर आपको थोड़ा सा इजी से समझ में आ जाए क्या होता है सब्जेक्ट इसमें कौन सा दिख रहा है आपको। चलो सबसे पहले बताइए वर्ब कौन सी है। राधा पुस्तक पढ़ती है, तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, पढ़ना। तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब, वर्ब हो जाएगी।
ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा हमारा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट राधा, पढ़ने पुस्तक पढ़ने वाले कौन है, राधा है, फिर पढ़ना, और बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें आप बताइए सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको बताया, मान लो सबसे पहले पूछो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वह क्या पढ़ाता, मैं क्या पढ़ाता हूँ, है ना। तो क्या पढ़ाता हूँ मैं, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, कैसे प्रश्न करने पर आंसर आ रहा है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और बात करें इसमें वर्ब कौन सी है, पढ़ाना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और सब्जेक्ट तो आपको दिख ही रहा है, क्या हमारा सब्जेक्ट, आई, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट। इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अगर मैं और सेंटेंस जैसे टेंस में हम पढ़ेंगे सही, एक में लिख दो कि राम इज रीडिंग, चलो उसी के साथ बता देता हूँ मैं, और मैं बताता हूँ, कलर वो वाला लेते हैं ना। राहुल इज रीडिंग बुक, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाएगी और मेन वर्ब भी मिल जाएगी। आप बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वर्ब हम देखते हैं, रीडिंग, राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो अपन को बताया सब्जेक्ट तो ये वाला हो जाएगा। ये हमारी, अब यहाँ पे पढ़ना मेन काम हो रहा है, पढ़ना, मैंने बताया था वर्ब मेन काम जो होता है, तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी ना, ये तो हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। और ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो अब देखिए, मेन वर्ब की जो सहायता कर रहा है वर्ड हमारा कौन सा, इज, मैंने आपको बताया सही है कि इज हमारे डूडस वगैरह सब हमारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, ये आपका पहला चार्ट हो गया। इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, एक बार और देखना, वो काफी इजी चीज है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज समझ में आ जाएगी ना, आपको टेंस वाला टॉपिक भी आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। हाँ, आगे हमने स्टार्ट किया वर्ब। तो वर्ब स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब हमारे एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी, मैंने आपको वर्ब बताया था ना, वर्ब के अंदर दो चीजें बताई थी मैंने आपको भी, बताओ तो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, देखो नाम ही हेल्प यानी सहायता होता है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हमारे दो टाइप की वर्ब दे रखी है। वर्ब अलग जो टॉपिक होता है आपका वो भी यही होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी मॉडल्स, है ना। प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी होती है, एक तो बी की फॉर्म्स होती है। अब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी की फॉर्म्स कौन सी होती है सर, तो देखिए आप, इज, एम, आर, है ना, इज, एम, आर, इज सिंगुलर के लिए। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल अगर नहीं भी बताऊं तो आप बेफिक्र रहिए, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो पूरा टेंस में एक एक सेंटेंस का सारा पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इज कहाँ आ रहा, एम कहाँ आ रहा है, आर कहाँ पे आ रहा है। बल्कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोल के जरूर बताऊंगा, ठीक है। इज, एम और आर, इज सिंगुलर के लिए, सिंगुलर बोले तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे, ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, सिंगुलर के साथ, क्लियर। एम आई के साथ आता अकेला, आई एम, है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से एम किसके साथ आता है, ओनली ऑन आई के साथ। आर आता है आपका प्लूरल, आर क्या है, प्लूरल, देखो आई के साथ एम आ गया, सिंगुलर जितने भी एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट उनके सबके साथ इज आ गया। तो फिर आर किसके साथ आएगा, जो भी बचे हुए हमारे पास, क्या बचे हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट, जो भी हमारे प्लूरल वर्ड जैसे कि वी, यू, दे, वी, आर, यू, आर, यू अगर सिंगुलर रहेगा तुम के लिए बोलो तो भी यू के साथ आएगा तो आर ही, क्योंकि इंग्लिश में एक को भी यू बोलते हैं और बहुत सारों को प्लूरल को भी यू ही बोलते हैं, ठीक है। यू आर, वी आर, है ना, इस तरीके से। दे आर, राम एंड श्याम आर, है ना, इस तरीके से। चलिए, हिमांशु एंड हरीश आर, इस तरीके से। दो वर्ड जहाँ पे प्लूरल होएगा वो सारे वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, वो सब्जेक्ट के साथ हमारे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है, ये तो हमारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे, काय में आएंगे, प्रेजेंट टेंस। देखो मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपसे थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको उस टाइम पे, और अगर आपने पढ़ रखे तो आपको अभी भी सारी चीजें क्लियर हो भी रही होगी। ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है, कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट टेंस में तो आता है सर, पर कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से। ये हमारा आता है पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में आता है, पास्ट। और पास्ट में भी कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूस में। जो काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था
है ना, वह मैं पढ़ा रहा था, मैं कल नाउन वाला टॉपिक पढ़ा था, या मैं कल कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, वो पास्ट पढ़ा होता है, वो वाला पास्ट टेंस। उसमें वास और वर, वो हमारा सिंगुलर के साथ आएगा और वर हमारा किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। वो जैसे उसमें आई के साथ भी वॉज आता है ना, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और प्लूरल के साथ वी आर, वी वर, दे वर, है ना, वी वर, दे वर, राम एंड श्याम वर, इस तरीके से। फिर हमारे बी की फॉर्म आ जाती है बी, बीन और बीइंग। बी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आती है, और ये वाली जो बी वाली फॉर्म है वो हमारे फ्यूचर टेंस में आती है, और बीइंग वाली भी हमारे फ्यूचर टेंस में आती है। ठीक है, ये हमारी सारी हमारी बी की फॉर्म्स हो जाती है। बी की फॉर्म्स के बाद मैं बात करूँ तो हेव की फॉर्म, हेव वाली फॉर्म आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कौन सी होती है हेव वाली फॉर्म, तो देखिए हेज, हेव और हेड। क्या क्या है, हेज, हेव और हेड, ये हमारे परफेक्ट टेंस में आती है दोनों, हेज और हेव। और कौन से परफेक्ट में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिए, अगर आपको टेंस पता नहीं तो सिर्फ सुनिए कि हाँ चलो कोई टेंस सर ने नाम लिया था उसका, क्योंकि जब मैं पढ़ा हुआ था आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने ये टेंस का नाम तब भी लिया था। तो अब थोड़ा सा इंग्लिश को क्या होता है, धीरे धीरे इंग्लिश आने लग जाती है, बस आपको डेली क्लासें करनी पड़ती है। ठीक है, सिलेबस एक बार आप किसी भी टीचर से एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए इंग्लिश का, उसके बाद थोड़ा सा उसके एक्सरसाइज करते रहिए टाइम टाइम, आपको इंग्लिश के सारे सब कुछ आप क्लियर कर लोगे। और ये मेरी क्लास अगर आपने कंप्लीट देख लेना तो आपको इंग्लिश में अग्निवीर एग्जाम के लिए, आर्मी एग्जाम के लिए, इवन दूसरा भी अगर छोटा कोई भी एग्जाम होगा उसमें भी आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक्स क्योंकि आपके क्लियर हो जाएंगे, और एक्सरसाइज में मैं आपको बहुत सारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, हेव में आपको हेज आएगा, हेव आएगा, हेड आएगा। हेज और हेव काय में आता है सर, तो हेज और हेव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हेज एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, वापस याद कीजिए, वो चीज याद रख लीजिए, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट वाले स्लाइड को तो आप याद ही रख लीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो तो याद होनी भी चाहिए यार, क्योंकि वो सब जगह मैं बोलूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि ही, शी, इट और नेम। मैं बोलता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट तो आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि आई, वी, यू, दे आ जाना चाहिए। और मेन वर्ब पूछता तो आपका दिमाग में आना चाहिए, हाँ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट, इसी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो हेज किसके साथ आएगा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, और हेज सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा सर, ही इज, ही हैज, है ना, शी हैज, इट हैज, राम हैज। आई हैव प्लूरल के साथ, आई हैव, वी हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव। हेड हमारा पास्ट टेंस में आता है, कौन सी टेंस में आता है, पास्ट। अब ये दोनों जब प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो हैव, हेड हमारा काय में होगा, इसकी पास्ट फॉर्म में, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में आता है, आई हेड। और फिर वहां पर पास्ट में देखो, पास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगुलर के साथ भी हेड लगाओगे और प्लूरल के साथ भी हेड लगाओगे, एक वचनकर्ता के साथ भी हेड लगाओगे, बहुवचनकर्ता के साथ भी हेड ही लगाओगे। आई हेड, वी हेड, सभी के साथ क्या आएगा वहां पे, हेड ही आएगा, ही हेड, आई हेड, सब कुछ। बाकी टेंशन में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर में वो करा दूंगा। फिर हमारे पास डू की फॉर्म्स, डू की फॉर्म सबसे पहले हमारे पास डू और डस। डू और डस वही हेज और जैसे कि ये दोनों काय में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है, ये वाली में इसकी पास्ट फॉर्म है तो ये हमारी पास्ट टेंस में आती है। डू और डस, डू, हाँ इसमें डस आता है सिंगुलर के साथ, डस किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, और डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। इसमें छोटी चीजें जो आपको टेंस में बताऊंगा वहां पे आपको कि डस ई एस लग रहा है प्लूरल किससे, तो मैं बता दूं हर वर्ब, हर सब्जेक्ट, हर वर्ब जो होती है अपने आप में प्लूरल होती है। अगर आप गो पढ़ रहे हो तो वो अपने आप में प्लूरल है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो डू डस हमारा इतना से ध्यान रखिए, डस हमारा सिंगुलर के साथ आता है, ही इज, शी इज, इट इज, राम एंड श्याम इज। डू हमारा प्लूरल के साथ आता है, आई, वी, यू, दे। तो मैं नाम नहीं बोलूंगा आपको, बोल बोल के ही इसे बोल के नहीं बताओ, बस आपको ध्यान रखना है। प्लूरल मतलब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी भी आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। डिड वही पास्ट टेंस में, ये दोनों हमारे इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये हमारा काय में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। सभी के साथ, सारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, प्लूरल होगा, सभी के साथ वहां पे क्या आएगा, डिड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोडाल्स की। प्राइमरी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में एक तो हमारे प्राइमरी वर्ब दिए हुए जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर हमारे दिए मॉडल्स। मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, अगर एकेडमी में आपने किसी भी क्लास में अगर मॉडल्स किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे तो बताया होगा कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू और टू। टोटल में बता दो आपको 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 मॉडल चलते हैं, और यही आपको याद रखने हैं। 13 मॉडल्स में आप देखिए, सबसे पहले कैन, ये आपको जैसे कैन जैसे मॉडल्स पढ़ाए तो अलग से बताऊं, कैन यानी सकना होता है, उसके पास्ट फॉर्म होती है, मे यानी संभावना बताने के लिए, इस तरीके से विल, वुड फ्यूचर टेंस में ना, और भी डेयर, नीड, टू, मस्ट कंपलसरी के लिए, शुड चाहिए के अर्थ में, वो सारा हम आपको मॉडल्स में बताएंगे। पर जो सारे मॉडल्स होते हैं वो भी हमारे काय में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। इतनी सी बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल्स, क्लियर।
प्राइमरी वर्ब्स मॉडल्स, ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स मॉडल्स। कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आराम से वीडियो पॉज करके थोड़ा सा उसको बैक करके वापस देखिए, बट बाकी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। आप ऐसा ना सोचेंगे नहीं चलो कुछ समझ में नहीं आता तो अपना वीडियो पूरी देख लेते हैं उसके बाद वापस दोबारा से देखेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। देखो एक चीज़ में अगर एक क्लास में आपको थोड़ी सी बात नहीं उसके लिए दोबारा वीडियो देखोगे क्या, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। अगर आपको कुछ समझ में, वीडियो हमारी रिकॉर्डेड आपको मिलेगी सही, कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा बैक करिए उसके बाद समझिए, क्योंकि आगे की चीज़ें तो पीछे वालों से कनेक्ट है ना, इसलिए ठीक है। आप साथ के साथ में समझते जाइए, कुछ समझ में नहीं आया तो रुक के उसे पॉज करके आराम से समझने के पीछे बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए, और आप बैक करके देखोगे कि मान लो एक बार में समझ में नहीं गया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वैसे आ जाने चाहिए। इजी सी चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। फिर हमारी मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेगी, फाइनाइट यानी बॉन्ड, जो बंधन से सारे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के अनुसार चेंज अगर होगी, टेंस के अनुसार अगर चेंज होती है तो वो हमारी वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी। देखो फाइनाइट का अपोजिट नॉन दिख ही रहा है, तो नॉन फाइनाइट यानी जो इसका उल्टा जो भी होगा वो रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानेगा, सीधा सा खेल है, ठीक है। फिर अब इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या दिए हुए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या दिया हुआ है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है बताइए आप, जो सब्जेक्ट जो वर्ब अपनी ऑब्जेक्ट लेती है, और वर्ब हमारे वहां पर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट तो लेगी पर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए वहां पर, ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए कोई सा भी, तो वो हमारे क्या कौन सी वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट लेती है पर वहां पर वर्ब जो उसका ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है ना, नाउन नहीं होता या फिर कोई प्रोनाउन भी नहीं होता है, तो वो हमारा क्या हो कौन सी वर्ब हो जाती है, इनट्रांजिटिव, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, अभी इतना सा देख लीजिए। जिसमें ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है वो तो हमारी ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन नाउन या नहीं होता है तो हमारी इंट्रांजिटिव हो जाती है, क्लियर। नॉन फाइनाइट में आता है आपके पास इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की अगर मैं बात करूं, इन्फिनेटिव के भी दो टाइप होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू प्लस इन्फिनेटिव, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। टू प्लस इन्फिनेटिव में टू वॉच, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे एग्जाम्पल। टू वॉच है ना, टू से अगर कोई वर्ड कनेक्टेड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो होता है हमारा टू इन्फिनेटिव, और जिसमें टू नहीं लगा होता उसको टू विदाउट टू के साथ होता है, इसलिए विदाउट टू होता है, इसलिए वो क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। जिरंड हम बात करते हैं, बताइए। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम करती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, जिरंड हो जाता है, ठीक है। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा नाउन का काम करती है वो हमारा क्या हो जाता है, जिरंड हो जाता है। अब सोचिए मत, चिंता मत कीजिए कि मैंने आपको लिखा है नहीं, आगे सारी चीज़ें हम लिखेंगे इसी डिटेल में, अभी सिर्फ आपको इस चार्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। जिरंड हो गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आ जाता है और नाउन के रूप में यूज होता है तो वो हमारा वर्ड कौन से कहलाते हैं, जिरंड कहलाते हैं। बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल भी आपके तीन तरह के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, और एक और आपका पास्ट इंडिफिनिट पार्टिसिपल होगा। तो पार्टिसिपल के बारे में भी डिटेल में हम आपको आगे पढ़ेंगे इसी, ठीक है। ये आपका चार्ट हो गया दोस्तों, वर्ब का चार्ट। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से होते हैं, बी वाली फॉर्म, हैव वाली फॉर्म, टू वाली फॉर्म, मॉडल्स में क्या क्या होते हैं, फाइनाइट में कौन कौन सी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होती है, नॉन फाइनाइट में क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है, जिरंड होती है, पार्टिसिपल होती है। डिटेल में तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे सही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हो गया, ठीक है। देखिए मैं साइड में इसलिए होता हूँ क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते तो मैं भी देखता था कि क्या होता है, टीचर आगे पीछे होता रहता है, उनको एक ही क्लास के लिए हम 10 स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो इधर जाएगा तो फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर इधर जाओगे, हाँ इधर का भी ले लेते हैं, इधर का टीचर का वेट करते हैं, तो इससे सीधा ना मैं साइड में हो जाता हूँ। सेकंडों के लिए, माइक्रो सेकंड की बात है, आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं भी पोस्ट नहीं भी करेंगे तो भी आराम से स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, इसलिए आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए हाँ, नेक्स्ट स्लाइड हमारी यही है। चलिए क्या लिखा हो वहां पर बताइए आप, नॉट इवन ए सिंगल सेंटेंस, क्या है, नॉट इवन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट ए मेन वर्ब। मेन वर्ब, बिना किसी मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। मेन वर्ब तो वहां पर होगी, इस बात को आप ध्यान रखिए, और मेन वर्ब नहीं है वहां पर तो वहां हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब भी हमारा किसका काम करेगी दोस्तों, मेन वर्ब का काम करेगी। इस चीज को समझते हैं, नोट डाल के लिखा हमने, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नॉट इवन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। अब बात आती है वर्ब की फॉर्म्स पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले हम आपको, तो वो वर्ब की फॉर्म्स अगर आपने पढ़ी होगी, प्रेजेंट टेंस जब आपने पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पे आए थे, फिर प्रेजेंट काय पे आए थे, प्रेजेंट परफेक्ट पे आए थे। जैसे ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आए थे दोस्तों,
आपको आपकी मैम ने या सर ने, मैम इंग्लिश में से मैक्सिमम मैम ही पढ़ाती है, तो मैम या सर ने आपसे बोला होगा कि ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसमें बच्चों आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ये वाली, तो फिर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी। तो आपने बोला कि ठीक है, फिर आपने 50 60 100 वर्ब्स, है ना, 100 तक वर्ब को आपने कोई 100 वर्ब से याद भी की होगी कि तीनों फॉर्म्स, है ना, पूरी फॉर्म्स, रीड रीड रीड, जैसे रीड की तो सेम ही होती है, डू डज डिड, है ना, डू डज डिड डन, है ना, और जैसे कि आपने राइट रोट रिटन, इट एट इटन पढ़ी थी ना, प्लेड प्ले प्लेड प्लेड, तीनों फॉर्म्स तो आपने पढ़ी थी। बट बाकी आप देखोगे कि मैंने फोर्थ फॉर्म भी लिखी हुई है और फिफ्थ फॉर्म भी लिखी हुई है, लिखा हुआ ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सर ये दो वर्ब कहाँ से आ गई, ये तो हमने आज तक देखी ही नहीं। कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। मैं आपको एक बार और बता दूं, आप एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम में लिखा होता है 10th लेवल पर, आपको पता है 10th लेवल नहीं होता, कम्पिटिटिव लेवल होता है। कम्पिटिटिव एकेडमिक जो आप 10th 12 तक पढ़ते हैं, कम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ता है आपको। तो एकेडमिक में हमारे 3 तक काम हो जाता है, वो हमको जरूरत नहीं, तो हम पढ़ते हैं उनको, पर हमें उनका ध्यान नहीं होता और कोई हमें बताता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको नीड भी वहाँ पर नहीं होती उसकी, आपकी वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं होती। बट कम्पिटिटिव में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है कौन सी, इसलिए हमने वर्ब की 5 फॉर्म्स लिखी। ठीक है दोस्तों, पहली वर्ब की अगर हम बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वो होती है हमारी बेस फॉर्म। क्या बोला मैंने, बेस फॉर्म, जो क्या होती है, प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, तो बताइए आप प्लूरल, जैसे मैंने क्या लिखा, गो। तो सर आपने बोला कि यार सर की गो जो होता है ये प्लूरल फॉर्म कैसे होती है, तो देखिए आप, हर वर्ब अपने आप में, जैसे कि मैंने गो ही लिखा, तो गो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल वर्ब है, बहुवचन है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एस लगाते हैं। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए अपन एस या एस लगाते हैं, बट वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। क्या बोला मैंने कि नाउन को तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं ना, जो भी रूल्स है उन रूल्स को फॉलो करते हैं अपन। बट बाकी वर्ब में, क्योंकि हर वर्ब अपने आप में प्लूरल है, जैसे अगर मैं बात करूँ ईट की, ये प्लूरल है। प्ले की, ये अपने आप में प्लूरल वर्ब है, बहुवचन है। हर वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि एस लगाओ, बट बताया नहीं जाता कि एस क्यों लगा रहे हैं आप, वर्ब के साथ एस क्यों लगा रहे हैं, वह प्लूरल कैसे बना। और फिर यूज हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं कि ही के साथ गोज यूज कर रहे हैं, है ना। उसमें लिखा जाता है आपको रूल के एक वचन करता ही शी इट अगर हो, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। अब एक वचन के साथ एस या एस कैसे लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, जो वर्ब की जो मेन वर्ब, जो मेन हम जो वर्ब पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो उसका सिंगुलर बनाने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वहाँ पे ही है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उस सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाने के लिए, इसलिए वर्ब को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे काम करता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसलिए हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं। इसलिए जो बेस फॉर्म होगी वो हमेशा कायम होगी, प्लूरल में होगी। जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं वर्ब के, टीच, है ना, स्पीक, लुक, है ना, इस सारी वर्ब की फॉर्म होती है अपने आप में, क्या होती है, क्या होती है अपने आप में, प्लूरल फॉर्म उनकी होती है। वही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहलाती है, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर हो गई हुई है, ये भी प्लूरल है, ये दोनों भी कौन सी फॉर्म से, प्लूरल है। ठीक है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बात करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की। किसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म पे मैंने लिखा है पास्ट फॉर्म। क्या लिखा मैंने, पास्ट फॉर्म। आपने वहाँ पे पास्ट फॉर्म नहीं पढ़ा होगा, आपने सिर्फ इतना सा पढ़ा होगा कि वेंट, गो, वेंट, गोन, ऐसे करके आपने याद किया होगा, गो, वेंट, गोन। तो वो वाली फॉर्म कौन सी हो जाती है, हमारी पास्ट फॉर्म। अब ये पास्ट फॉर्म क्यों होती है दोस्तों, तो अगर आपने टेंस पढ़े तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़ो तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये कौन से टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट सिंपल पास्ट। किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट सिंपल पास्ट, उसमें यूज होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी हमेशा वहीं पे यूज होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म आपने गोन याद करा होगा कि गो, वेंट और गोन, इस तरीके से याद किया होगा आपने। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला मैंने, पास्ट पार्टिसिपल। वैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होती है, बट ये पास्ट परफेक्ट में भी यूज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। गोन, गो, वेंट और गोन। तो गोन हमारी कौन सी हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इट, एट, इटन,
प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। चलिए फिर अब हम आते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वर्ब की फॉर्म ये यहाँ तक तो आपने वैसे याद किया होगा, पढ़ा होगा पहले, पर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिए। जो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो तो उसकी प्लूरल वर्ब, उसके साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारी कौन सी फॉर्म हो जाती है दोस्तों? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कौन से टेंस में यूज होती है? कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, वो हमारी कौन सी फॉर्म हो जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हमने लिखा, बेस फॉर्म में लिखा हमने, तो फिर हमने लिखा सिंगुलर। ये प्लूरल था हमारी बेस फॉर्म के अंदर, तो दोनों बेस फॉर्म है ना, बट वो प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो मैंने आपको सिंगुलर बनाने के लिए बताया था कि एसीएस जब हम लगा देते हैं उसके अंदर, जो हम कौन से टेंस में पढ़ते हैं? सिर्फ एक ही टेंस में पढ़ते हैं, वो होता है हमारा फर्स्ट वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एसीएस लगाया जाता है, तो वो हमारी कौन सी वर्ब हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है, और बेस फॉर्म हो जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है दोस्तों? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ, ये सारा आपकी वर्ब की फॉर्म्स होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाँ, ही राइट्स लेटर। अब आपको दोस्तों पहचानना है कि इसमें सर वर्ब की फॉर्म कौन सी है। बताइए आप, पहला जो मेरे पास सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप लोग बताइए कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है इसके अंदर। पहले तो जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है? राइट्स। ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेटर। तो अच्छा बताइए, वर्ब तो है, पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसके अंदर? कौन सी फॉर्म है दोस्तों? बताइए आप, कौन सी फॉर्म है? देखिए राइट, देखिए एसीएस कौन से वर्ड में लगता है? देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में लगता है एसीएस, मैंने आपको बताया, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। अभी आपको इतना से ध्यान रखना है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी? एसीएस वाली होती है। तो राइट के एस लगा हुआ, तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसके अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो बताइए अब इसमें कौन सी होती है? कहाँ दिख रहा है आपको? वेंट, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? पास्ट फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि वेंट। तो इसमें कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मुझे बताइए आप, इस सेंटेंस में गोन कहाँ आता है? गोन, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। दे गॉन टू जयपुर, वे जयपुर जा चुके हैं। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बताइए आप, इसमें अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? देखो आईएनजी वाली फॉर्म दिख रही है आप दोस्तों आपको। तो आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो और फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, इस वाले में बताइए आप, लास्ट वाला जो हमारे पास बच्चा है, वी सिंग। सिंग दिख रहा है, देखो एस नहीं दिख रहा ना। वर्ब आपको पता है, ये सॉन्ग तो ऑब्जेक्ट है आपका, एक आर्टिकल है ना, और वी सब्जेक्ट है हमारा। तो सिंग आपको वर्ब दिख रही है, तो वर्ब के अंदर आप ही बताइए मुझे कि वर्ब कौन सी वाली है, देख के बताइए। अभी तो चार्ट पे है सब कुछ, बट आपको ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें लर्न करनी है आपको। ठीक है, कि एक एक चीज़ जब आपको बेसिक सारा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, अगली वीडियो देखोगे, ऐसा समझ में नहीं आएगा। आपको इस चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। एक बार उस नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको मेरी आवाज़ जो है आपको कानों में आएगी, गूंजेगी कानों में, तो अपना वो चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। चलिए, शी वेंट, हाँ ये वाला। अब बताइए इसमें सिंग है, सिंग कौन सी फॉर्म दिख रही है? जहाँ एसीएस भी नहीं लगा, तो वो कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको होगी वर्ब की फॉर्म्स होगी सारी की सारी। ठीक है, ये जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, उन चीज़ों में आपको बताऊंगा इसको डिटेल से। तो अभी इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, अभी जितना मैं चार्ट में आपको लिखा हुआ है उससे ही। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हो गया, एक बार और देख लिए, किसी भी वर्ब मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। गो यानी जाना, वेंट यानी गया। हिंदी में आपको बता देता हूँ एक बार, गोन यानी जा चुका, गोइंग यानी जा रहा, रहा था या है या होगा, है ना। गोज यानी जाता
है। ये आपकी 5 फॉर्म्स की मैंने एग्जांपल के साथ बताया कौन सी फॉर्म किसमें होती है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, अब हमने वर्ब की 5 फॉर्म्स पढ़ी, पर वो वर्ब मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स थी। किसकी 5 फॉर्म्स थी? मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स थी। बट सर हेल्पिंग वर्ब भी आपने पढ़ाई है, हेल्पिंग वर्ब में हमें प्राइमरी वर्ब जो बताई थी, क्या उसकी भी 5 फॉर्म्स होती है? तो हाँ दोस्तों, उसकी भी 5 फॉर्म्स होती है। तो बताइए अब इसमें 5 फॉर्म्स कौन सी है? देखिए, ये आपके सामने मैंने चार्ट लगाया हुआ है जिसके अंदर क्या हुआ है, वर्ब की 5 फॉर्म्स भी है ना। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बी की फॉर्म्स की। बी की फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो बी की फॉर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो बी खुद है, एम है और आर है। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर मैं बात करूं वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो वॉज और वर, इनके बारे में बता चुका हूं वैसे पहले भी। वॉज और वर, वो कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फिर मैं बात करूं वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? बी वाले फॉर्म्स की। बी वाली आपकी कौन सी हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फिफ्थ फोर्थ फॉर्म होती है, तो बी प्लस आईएनजी बीइंग वाली हो जाएगी। ठीक है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इज वाली हो जाएगी, जो कि कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। ये प्लूरल होती है, ये सिंगुलर होती है। मैंने आपको भी बता ही चुका हूँ सारी, है ना। जो वर्ब्स उसमें काम करती है ना, कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो भी वर्ब्स हमारा आई थी इसमें, वो वाली सारी इसमें भी हो जाएगी। अगला अगर हम बात करते हैं हेव का, हेव की फॉर्म सिंगुलर कौन कौन सी, प्लूरल तो कौन सी हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं हेव। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? हेड, पास्ट में यूज होगी, इसकी पास्ट फॉर्म है ना, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते ही हैं। फिर हमारी हेड हो जाएगी, पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना, और इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हेड को, नेक्स्ट वाली को। पर ये दोनों इसमें क्या होती है? सेम होती है। हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हेव की क्या हो जाएगी? हेड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? हेड ही रहेगी। फोर्थ फॉर्म इसकी हेविंग हो जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म्स मैंने आपको बताया दोस्तों। और फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी? हेज वाली हो जाएगी, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। फिर हम बात करते हैं डू की फॉर्म्स की। तो डू की फॉर्म्स डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी जो कि प्लूरल होती है, आपको मैंने बताया। डिड हो जाएगी सेकंड फॉर्म, डन हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, डूइंग हो जाएगी इसकी फोर्थ फॉर्म। डू प्लस आईएनजी, देखो डू है, डू प्लस आईएनजी है ना, हेव है, हेव प्लस आईएनजी, बी है, बी प्लस आईएनजी। कुल मिला के आईएनजी जहाँ वर्ड दिखता है वो सारी हमारी, हम आईएनजी वर्ब को हम पहचानने का सीधा सा रूल है कि आईएनजी वर्ब जितनी होती है कौन सी होती है? हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और डज जो होती है हमारी एस वाली, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंगुलर होती है, फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होती है और सिंगुलर होती है। क्लियर? मैंने आपको प्राइमरी वर्ब जो आपको बताया था पहले चार्ट, उसकी मैंने आपको 5 फॉर्म्स आपको वहाँ पे बता दिया। आपको उसको लर्न करना है, चार्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, याद करना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका हिस्ट्री या कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट होगा आपको जिसमें मैं आपको कोई स्टोरी सुना तो आपको स्टोरी याद रहेगी, या जीके के बारे में कुछ बताऊँ तो वो आपको ऐसे रिकॉल रहेगा। लैंग्वेज है, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको याद तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। अब आप इसमें पहचान के बताइए मुझे, मैंने यहाँ पे फॉर्म दे रखी है। देखिए, इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने जस्ट पहले की लाइन लिखी थी कि नॉट ए वन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट ए मेन वर्ब, कि मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं सर, तो फिर आपने ये सेंटेंस कैसे बना दिए? तो फिर मैंने एक बात और बोली थी कि जहाँ मेन वर्ब नहीं होती वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब कब काम करती है, जिसको हम स्टेड वर्ब बोलते हैं। वो हमने सबसे पहले पार्ट्स कुछ भी याद आया आपको, तभी मैंने ये बात आपको वहाँ पर क्लियर करवा दी थी। तो मैंने वर्ब के 2 पार्ट आपको बताए थे, याद आया दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे ए में तो आपको ये तो पता चल गया कि हाँ सर ने बोला कि यार मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या है? मेन वर्ब है, तो ए में ही हमारी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। अब मेन वर्ब तो है दोस्तों, पर बताइए मुझे कौन सी फॉर्म है मेन वर्ब की? ये हमारे वर्ब है, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो बताइए, अब एम कहाँ पर है? एम दिख रहा है कहाँ? यहाँ पर एम है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस वाले सेंटेंस में वर्ब कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में बताइए हमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी इसमें? हेज, अब दिख रही, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, है ना। ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक ब्यूटीफुल घर है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा। कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? भी आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपकी यहाँ पर? हेज है। हेज कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपको? देखिए, हेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में दिख रहा है। चार्ट अगर आपको याद है तो आप इसको भी आराम से क्लियर कर लेंगे। तो कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, क्लियर?
नेक्स्ट बात करें एज, आपको दिख रहा है इसमें शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है। एज हमारा दिख रहा है, एज हमारा कहाँ पर है बताइए, एज भी हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म में एज हमारी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे वर्ब की फॉर्म्स होगी, प्राइमरी वर्ब्स की फॉर्म्स होगी, बी की फॉर्म्स, बी की वॉज वर बीन बीइंग और इज, हैव हैड हैड हैविंग हैज, डू डिड डन डूइंग डज, ठीक है। डू की फॉर्म्स होगी, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कहाँ पर आएगी। इस तरीके से आप इसको देख के पहचान जाए। कोई सा अगर मान लो यहाँ पे डीड होता, ये सेंटेंस में डीड होता, तो आप पहचान जाते हो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। डन होता तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरह से, और अगर डूइंग होता आईएनजी वाले वर्ब वगैरह होती तो वो कहाँ पर कौन सी हो जाती है, आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका भी, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने टाइम अगर मैं रुकता हूँ उसमें भी अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर तो मैं उस साइड ही रुक जाऊंगा, है ना। तो फिर तो आप आराम से इत्मीनान से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ, आप कभी भी ये क्लास कर रहे हैं आज से कितने भी टाइम बाद, बट बाकी दोस्तों इस क्लास को, एक क्लास को आप इसे ब्रेक करके मत देखिए कि हाँ 10 मिनट देख ली कुछ काम आ गया, फिर 10 मिनट देख ली, फिर वो बात चलेगी। कोई ज़्यादा इमरजेंसी तो आप क्लास छोड़ के दूसरा काम भी करके फिर आप उसको ले सकते हैं, बट बाकी जहाँ तक कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो, फ़ोन वोन साइलेंट वाइलेंट करके, नेट वगैरह ऑफ करके इसको डाउनलोड करके आराम से पूरी वीडियो एक साथ देखिए। क्योंकि जो लिंक होता है ना, उस लिंक से जो चीज़ें हमारे समझ में आती रहती है, वो लिंक टूटने के बाद फिर है ना वो वाली चीज़ हमारे इतना दिमाग में काम नहीं कर पाती। इसलिए अब उसको लिंक मत तोड़े, पूरी वीडियो एक साथ देखें कि सर पढ़ा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते, कि तभी आवाज़ गूंजेगी। ऐसा लिंक तोड़ तोड़ के फिर आवाज़ नहीं गूंजेगी, ठीक है। चलिए हाँ, अब बात करते हैं हमारी जो आज की लास्ट स्लाइड है। हाँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, मैंने आपको अभी चार्ट के अंदर बताया था। प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब मैंने आपको बताया, उसकी फॉर्म्स भी सारी बता दी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई दी है ना प्राइमरी वर्ब्स के अंदर। फिर अब मैंने आपको बताया मॉडल्स बताया, कैन कोड वगैरह, मॉडल्स अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं दिखाया, आपको नहीं बताया उसके बारे में। फिर हमारी थी कौन सी वर्ब थी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। कौन सी वर्ब थी, मेन वर्ब में मेन वर्ब कौन कौन से टाइप की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि फाइनाइट कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। तो बताइए दोस्तों, फाइनाइट कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। जो टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो वो हमारी फॉर्म्स कौन सी होती है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। मेन वर्ब तो होती है, बट कौन सी होती है मेन वर्ब के अंदर, फाइनाइट होती है। ध्यान से देखिए, अभी स्टार्टिंग है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आपको पता है, फिर इसके डिटेल्स भी आएंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, है ना, इन्फिनेटिव। तो इसलिए आपको ये पहला चार्ट अच्छे से देखिए। पहले आप इन दोनों में डिफरेंस तो कीजिए कि भाई दोनों होती कौन कौन सी होती है। टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो तो वो हमारी वर्ब कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। और इसका अपोजिट मैंने बताया है आपको, लिखा ना मैंने, फाइनाइट वीएस वर्सेस नॉन फाइनाइट। तो जो हमारी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, चेंज ना हो, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट, ठीक है। जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज और रूल्स और रेगुलेशन को माने, मैंने आपको बताया फाइनाइट यानी बॉन्ड, बंधन, जो सारे बंधनों को मान के काम करेगी, जो सारे रूल्स और रेगुलेशन को लागू करेगी, मानेगी, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स हो जाएगी। और जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलेगी, हमेशा एक जैसी रहेगी, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो मैं बोलता हूँ तो यानी कि मैं सोचता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आप बताइए मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। क्या भी लिखा मैंने, शी हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी, ये दोनों वर्ब एक साथ ही आएगी, तो देखिए ठीक है। आप बताइए कौन सी फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने शी के साथ लिखा था हैज गॉन, क्या लिखा मैंने, शी के साथ हैज गॉन, ठीक है। फिर टू वॉच अ मूवी, फिर मैंने लिखा दे हैव गॉन। अब यहाँ शी के साथ तो क्या था दोस्तों, हैज था, बट बाकी दे के साथ क्या आया, हैव आया।
क्योंकि सी सिंगुलर था, इसके लिए सिंगुलर के साथ क्या आया यहाँ पर, हैज आया। और गोन तो देखो यहाँ पर भी तो टेंस तो सेम ही है दोनों में, बट बाकी हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ गया, दे आ गया, तो दे के साथ क्या आया, दे के साथ प्लूरल फॉर्म यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, वह हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल यूज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, और एक वचन बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब होगी। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, हमने क्या लाइन लिखी यहाँ पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज चेंज हुआ ना, चेंज हुआ, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, बताइए कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, जो चेंज हो कौन सी वर्ब हो जाएगी हमारी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फाइनाइट, तो ये हमारी कौन सी है, फाइनाइट है, फाइनाइट, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भी, ये भी हमारी है कौन, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। नीचे बताइए आप, अब देखिए यहाँ पर दे ही है, अब ये भी दे ये भी दे, बट सर आपने ये विल गो कर दिया, ये सब्जेक्ट तो एक था, आपने विल गो कैसे कर दिया, तो वहाँ तो सब्जेक्ट की बात थी दोस्तों, बट मैंने एक और वर्ड भी लिखा वहाँ पर टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग भी तो चेंज होगी ना। तो टेंस के अकॉर्डिंग देखिए मैंने लास्ट में एक वर्ड लिखा टुमारो, यानी कि आने वाला कल। दे विल गो टू वॉच अ मूवी, वो मूवी देखने, वह कल एक मूवी देखने जाएंगे, वे कल एक मूवी देखने जाएंगे, कल जाएंगे आने वाले कल में। तो टेंस जब आप आने वाले कल की अगर बात करें तो फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है टेंस हमारा, टुमारो वर्ड हमारा काय का रेफरेंस दे रहा है दोस्तों, फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है। तो फ्यूचर टेंस का जैसे ही रेफरेंस आएगा, तो फ्यूचर टेंस में आपको पता है विल शेल यूज होते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, विल आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चेंज हुई है, तो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी वर्ब हमारी चेंज होती है, वो वर्ब हमारी कौन सी होती है, फाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले आप देखिए, मैंने लिखा है कि आई वेंट टू वॉच अ मूवी, अब आई के साथ मैंने वेंट लगाया है ना, तो वेंट तो चलो टेंस चेंज वही सही है, टेंस का तो अब ठीक है, बट बाकी आप देखिए वेंट क्यों लगाया मैंने वहाँ पर, क्योंकि टेंस का अकॉर्डिंग चेंज होगी। और टेंस आप देखिए यस्टरडे, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। जब बीते हुए कल की बात करें तो टेंस कौन सा आना चाहिए दोस्तों, पास्ट टेंस आना चाहिए, तो फॉर्म सी कौन सी आ जाएगी, पास्ट ही आएगी, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया हुआ है, वेंट लगाया हुआ है। क्या ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, यस्टरडे रेफरेंस पास्ट टेंस का था, भूतकाल का था, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, हाँ सर टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज हुई है, तो फिर ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। अब जब मैं इन पांचों टेंस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, तो आप देखिए इसके अंदर दो फॉर्म्स हैं, ये वाली जो गो वाली फॉर्म्स, ये भी गो वाली फॉर्म्स, गो वेंट, ये गो भी वेंट भी इसकी फॉर्म होती है। तो गो वाली जो फॉर्म है, ये तो सर आपकी सब में अलग अलग, तो ये तो हमारी होगी फाइनाइट। एक वर्ब और इसके अंदर, एक वर्ब कौन सी, एक वर्ब तो गो वाली है, और एक वर्ब और है, तो देखिए वॉच, ये वॉच। एक और बात बता दूं, जिन बच्चों को वैसे मैक्सिमम को पता होता है, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, वॉचिंग है ना देखना होता है, और जिसको नहीं पता नहीं, ये वाली वॉच नहीं, यहाँ पे वॉच है ना देखना, कोई भी एक्टिविटी को अगर हम देखते तो वो वहाँ पे क्या आता है, वॉच आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूवी देखने के लिए कभी लुक नहीं आएगा, कभी सीन नहीं आएगा, ध्यान रखना, वहाँ पे क्या आएगी, वॉच आएगा। तो टू वॉच अ मूवी, मूवी देखने, शी हैज़ गॉन, वह मूवी देखने, गो वेंट, गोन वह मूवी देखने जा चुकी है, तो वॉच यानी क्या हुआ, देखना। तो देखिए इस वाले जब हम शी के साथ यूज किया तो भी टू वॉच था, दे के साथ यूज किया तो भी टू वॉच था, फिर हमने जब बात करी थी फ्यूचर टेंस की टुमारो के साथ तो भी टू वॉच थी, और जब हम पास्ट टेंस की बात करी तो भी टू वॉच ही था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ठीक है, तो भी क्या था वहां पर हमारे पास टू वॉच ही था। तो बताइए आप, टू वॉच सभी में आ रहा है, सभी में सेम है। क्या इसका किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ क्या है दोस्तों, नहीं हुआ। क्या इस पर किसी टेंस का प्रभाव पड़ा, किसी टेंस का इफेक्ट हुआ इस पर, टुमारो यस्टरडे जब हमने किया फ्यूचर आया, पास्ट टेंस आया, बट उसका उस पर कुछ भी इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, टू वॉच हमेशा सेम का सेम ही था। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो वो फाइनाइट, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मैंने आपको लिखा, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछेगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट, तो आप इजी से उसको बता देंगे। आज वाली स्लाइड से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
तो मैंने आपको लास्ट में एक लाइन लिखी है कि यहाँ जो गो की फॉर्म्स है वो तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चेंज हो रही है सर। और जो हमारी वॉच है, टू वॉच जो हमने लिखा है, ये हमारी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों सर, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, एक बार हम इन सारे का रिवाइज कर लेते। पहले इसको देख लीजिए आप, ये गो हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और वेंट वॉच हमारी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप भी एक दिन अगर कोई चीज़ पढ़ ले तो ऐसा नहीं कि हाँ सर वो क्लास तो पढ़ी देती थी, अब उसको नहीं देखता, अगली क्लास देखते हैं उसका पढ़ेंगे। एक बार बहुत कम टाइम लगता है, 1 2 3 मिनट 5 मिनट भी अगर लग जाते हैं आपको पिछली क्लास का रिवाइज करने में, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपके नोट्स है ना, आपको उस नोट्स को तो रिवाइज करना है, वीडियो तो आपको बार बार देखनी नहीं है। कुछ चीज़ें समझ में अगर नहीं आती तो आपको वीडियो देखने की दोबारा नीड होगी, बट अगर आपको सब चीज़ें समझ में आई गई है एक बार में, तो आपको वीडियो दोबारा देखने की नीड नहीं है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वापस देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बट बाकी जब आपको समझ में आ गई तो आपको देखना तो पड़ेगा ना उसको, इसलिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं पिछली क्लास का रिवाइज करना। तो आप पिछली क्लास का जो आपका बना हुआ, जो आपने लिखे हैं नोट्स, उन नोट्स को रिवाइज जरूर कीजिए। रिवाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चीज़ें हमारे माइंड का काम होता है भूलना। क्योंकि माइंड अगर भूलेगा नहीं ना तो इंसान क्या हो जाता है, इंसान अगर पागल ही हो जाएगा अगर भूलने वाली अगर नहीं होता फिक्शन हमारे माइंड में, तो भूलना भी जरूरी है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, भूलना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान भूलेगा नहीं तो फिर तो पागल हो जाएगी, इतनी चीज़ें थोड़ी याद कर सकता है। आप जैसे 7th क्लास में आप सब कुछ रहा, एग्जाम में कब 90 क्रॉस किया, 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए, आप जैसे 8th में आते हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि भूलना जरूरी है, क्योंकि 8th का भी तो वापस आपको लोड लेना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा ना मेमोरी में सारा, इसलिए आपको भूलना जरूरी है। पर भूलने के लिए बट अगर आप रिवाइज करते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, फिर वो आपको भूलने में नहीं आती। भाई मुझे कैसे चीज़ें याद होती है, बहुत बार से पढ़ा है तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें वहीं फिक्स हो गई सबकॉन्शियस माइंड में। इससे आपको रिवाइज करना है तो फिर आप उसको नहीं भूल पाओगे। सब्जेक्ट हमने सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ता, करता कार्य करने वाला सब्जेक्ट एक वचन करता, ही शी इट प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, आई वी यू दे, वर्ब क्रिया मेन वर्ब, फिर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था आपको, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बचता है, क्या से प्रश्न करने पर जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पर बता दिया था। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमने पढ़ी थी, वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी में बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म्स हो जाएगी। मॉडल्स में कैन की फॉर्म, मे की फॉर्म्स, मॉडल्स में ये सारे मॉडल्स हुए, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह ना। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट मैंने बताया था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिटेल में इनको पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मतलब समझा है, तो इन पांचों को भी हम पढ़ेंगे अलग से। इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। फिर हमने फाइनाइट का बताया, फिर हमने फॉर्म बताई थी कि भाई मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये पांचों फॉर्म्स हमने देख ली, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म सिंगुलर वाली। फिर हमने पांचों के एग्जाम्पल के साथ भी बताया था, मैंने आपको वर्ब भी बताई, ये गो की सारी पांचों फॉर्म्स हो गई। फिर हमने आपको बी की फॉर्म्स जो प्राइमरी वर्ब्स होती है उनके बारे में बताया कि इनकी पांचों फॉर्म्स कौन सी हो जाएगी, हैव की पांचों फॉर्म्स कौन सी हो जाएगी, और डू की पांचों फॉर्म्स हो जाएगी। ये आपने कभी पढ़ी नहीं होगी तो ध्यान रखिए, पांचों फॉर्म्स याद रखिए। फिर मैंने इसमें भी आपको बताया कि वर्ब की इसमें इस वाले सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, इसमें कौन सी वर्ब है, ये इसके अंदर वर्ब है, बता दूं मेन वर्ब भी यही है इसके अंदर। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो वो तो हमारी फाइनाइट, और जो टेंस और अकॉर्डिंग के चेंज नहीं हो, देखो फाइनाइट अगर आपको याद है नॉन फाइनाइट इजी से याद हो जाए, क्योंकि इसका अपोजिट तो है, सीधा सा है। जो टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स, गो इसमें सभी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है, और वो जो हमारी है वो हमारी सब में काय में है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती दोस्तों तो लाइक कीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, और सबसे बड़ी बात इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको इसकी क्लास की नीड है अगर उस तक ये क्लास पहुंच जाती है तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किसी एक बच्चे की अगर हमारी क्लास अगर काम आती और उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है और वो कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी अगर इंग्लिश में अच्छा करके आता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब है, और आप एग्ज़ाम के बाद भी कभी भी इस क्लास को देखिए, आपको सारी क्लासें आपकी इंग्लिश बिल्कुल सारी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में यही रखते हैं, और आपसे यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू।